वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी मोटर की क्लास नंबर 15, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स टेस्टिंग के बारे में। तो मोटर में कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, किस प्रकार से हम टेस्टिंग करते हैं, क्या क्या फाइंड आउट वहां पे करते हैं फ्रेंड्स, वो सारी चीजें आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। साथ में इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे फ्रेंड्स कि डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर और कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग हम कहां पे करते हैं। तो कुल मिला के यह जो लेक्चर है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम टेस्टिंग डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स ऑल मोटर्स के उपयोग। डीसी मोटर में हम जितने प्रकार के मोटर पढ़े हैं, हमने पढ़ा 3 प्रकार की मोटर होती है, सीरीज होती है, शंट होती है, कंपाउंड होती है। कंपाउंड जो होती है 2 प्रकार की होती है, डिफरेंशियल कंपाउंड और जो है तो कम्युलेटिव कंपाउंड। तो वो सारे मोटर के उपयोग भी मैं इसके बाद जस्ट बताने वाला हूं। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल में पहली बार है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबा लेना इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। और हम लोग जो है तो यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट की पूरी तैयारी करवाते हैं फ्रेंड्स, और जेईई लेवल तक की यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है। यदि आप आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं या जेईई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल में जुड़ करके जो है तो पढ़ाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 15, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आज डीसी मोटर की टेस्टिंग। तो फ्रेंड, टेस्टिंग क्या होती है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो टेस्टिंग का मतलब यह होता है कि मोटर की एफिशिएंसी कब हाई होगी, कब लो होगी, और हम नो लोड पर हम उसको यूज टेस्ट कर रहे हैं कि फुल लोड पर टेस्ट कर रहे हैं। कौन सी टेस्ट जो टेस्टिंग हमारी होती है, उन टेस्टिंग को किस किस लोड पे हम लोग जो है तो टेस्ट कर रहे हैं, इस चीज को मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो सीरियल वाइज हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देखेंगे मोटर में ब्रेक टेस्ट कैसे करते हैं, स्विनबर्न टेस्ट कैसे करते हैं, हॉपकिन टेस्ट कैसे करते हैं, रिटार्डेशन टेस्ट कैसे करते हैं, और फील्ड टेस्ट कैसे करते हैं। फील्ड का मतलब फील्ड वाइंडिंग का टेस्ट हम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा ब्रेक टेस्ट होता है वो फुल लोड टेस्ट कहलाता है, अर्थात फुल लोड टेस्ट करते हैं हम। ब्रेक टेस्ट के अंतर्गत हम लोग जो क्या करते हैं फ्रेंड्स, फुल लोड टेस्ट करते हैं। वहीं पे बात करें स्विनबर्न टेस्ट की, तो वहां पे हम नो लोड पे टेस्ट करते हैं स्विनबर्न को। जब हमारे मोटर में कोई लोड कनेक्ट नहीं होता है, उस कंडीशन में हम स्विनबर्न टेस्ट को करते हैं। हॉपकिन टेस्ट होता है फ्रेंड्स, हॉपकिन टेस्ट जो होता है वो फुल लोड पर होता है। रिटार्डेशन टेस्ट जो होता है नो लोड पर होता है, और जो फील्ड टेस्ट होता है वो भी फुल लोड पर किया जाता है। अब वहीं पे हम बात करें फ्रेंड्स कि हमारा जो इस सेकेंड पॉइंट है क्या कह रहा है कि जो छोटी छोटी मोटरें होती हैं, स्मॉल जो मोटरें होती हैं फ्रेंड्स, ओके, जो स्मॉल मोटरें होती हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कहां पे होता है, ब्रेक टेस्ट के अंतर्गत में होता है। तो ब्रेक टेस्ट हम किसका करते हैं, स्मॉल मोटर का, छोटी मोटरों का। जो स्विनबर्न टेस्ट होता है वो शंट मोटर का किया जाता है। जो हॉपकिन टेस्ट होता है उसमें भी शंट मोटर किया जाता है, और जो रिटार्डेशन टेस्ट होता है वहां पे भी शंट मोटर का टेस्ट करते हैं। और जो फील्ड टेस्ट होता है फ्रेंड किसका होता है, सीरीज मोटर का किया जाता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि हॉपकिन टेस्ट हम किस मोटर का करते हैं, तो हम बताएंगे शंट मोटर का। वहीं पे हम पूछ ले कोई कि फील्ड टेस्ट किसका करते हैं, तो फील्ड टेस्ट जो होता है वो सीरीज मोटर में यह टेस्ट किया जाता है ना। सीरीज मोटर में यह टेस्ट किया जाता है, मतलब फील्ड टेस्ट जो होता है वो सीरीज मोटर में किया जाता है। ठीक है, बाकी तीनों टेस्ट जो होते हैं, स्विनबर्न हो गया, हॉपकिन हो गया, रिटार्डेशन हो गए, तीनों जो होते हैं यह टेस्ट जो है शंट मोटर में यह टेस्ट करते हैं। ठीक है, और जो ब्रेक टेस्ट होता है फ्रेंड्स वो छोटी छोटी मोटरों में, स्मॉल मोटरों में इसका जो है तो उपयोग किया जाता है, यह टेस्ट किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 3 में क्या है कि यहाँ ब्रेक टेस्ट होता नहीं है, लेकिन हॉपकिन टेस्ट जो होता है इसमें 2 समान डीसी शंट मोटर का उपयोग करते हैं। 2 डीसी समान मोटर का उपयोग करके हम क्या करते हैं, हॉपकिन टेस्ट करते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन टेस्ट भी यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन जो फील्ड टेस्ट होता है फ्रेंड्स वहां पे भी इसमें 2 सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें 2 समान सीरीज मोटरों को लेकर के हम उपयोग कर लेते हैं। जो लास्ट टाइप है फ्रेंड्स वो ये है कि हमारे पास में ब्रेक टेस्ट जो होता है उसका आउटपुट पावर ज्ञात करते हैं। तो क्या कह रहा है, इस टेस्ट से मतलब ब्रेक टेस्ट से मोटर का, है ना, ब्रेक टेस्ट से जो स्मॉल मोटर हो गई, जो भी मोटर हम यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, आउटपुट, ठीक है, क्या आउटपुट पावर को ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा, ब्रेक टेस्ट के द्वारा हम मोटर का आउटपुट पावर ज्ञात करते हैं।
स्विनबर्न टेस्ट के द्वारा हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, नो लोड लॉस को ज्ञात करते हैं। अर्थात स्विनबर्न टेस्ट जो होता है वो शंट मोटर का या किसी मोटर का जब हम करते हैं, जैसे लाइक शंट मोटर का हम अगर क्या करें स्विनबर्न टेस्ट का, तो वहां से हमें क्या पता चलेगा फ्रेंड्स, तो वहां पे हमें पता चलेगा नो लोड पर लॉसेस कितना हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये टेस्ट जो होता है वो नो लोड पर किया जाता है। ठीक है, इसलिए हम नो लोड पर वहां पे लॉस ज्ञात करेंगे। फिर यहां पे हॉपकिन टेस्ट में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि फुल लोड पर ज्ञात करते हैं क्या, लॉसेस। क्यों? क्योंकि हॉपकिन टेस्ट हमेशा फुल लोड पर टेस्ट होता है। जब हम फुल लोड पर टेस्ट करेंगे तो वहां पे हमें क्या लॉस मिल रहा है वो हमें यहां से ज्ञात करके मिलता है। फ्रेंड्स रिटार्डेशन टेस्ट जो होता है वो हमेशा नो लोड पर होता है। और मैं आपको बता दूं, नो लोड चाहे वो ट्रांसफार्मर की बात करूं, मोटर की बात करूं, नो लोड पर हमेशा स्ट्रे अर्थात आयरन लॉस को ज्ञात करते हैं। जो आयरन लॉस होता है उसी के अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स, स्ट्रे लॉस होता है। हम क्या कहेंगे कि रिटार्डेशन टेस्ट जो होता है उसके द्वारा हम स्ट्रे लॉस को ज्ञात करते हैं। ठीक है, लास्ट फ्रेंड्स फील्ड टेस्ट। तो फील्ड टेस्ट जो होता है वो भी क्या होता है, फुल लोड लॉस को ज्ञात करता है। ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है कि फील्ड टेस्ट किसको ज्ञात करता है, तो हम बताएंगे फुल लोड में जो लॉसेस होते हैं उसको ज्ञात करता है। किस मोटर में, तो सीरीज मोटर में। ठीक है, फुल लोड टेस्ट किया जाता है कहां पे, फील्ड वाइंडिंग में। ठीक है, इसमें अगर हमको बात करें थर्ड पॉइंट की, जिसमें दो सामान्य डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करके भी हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ब्रेक टेस्ट कहां पे किया जाता है, फुल लोड पे किया जाता है, छोटी छोटी मोटरों में किया जाता है, और इसमें हम आउटपुट के रूप में जो हमारी पावर होती है उसको ज्ञात करते हैं। अगर स्विनबर्न की बात करूं, नो लोड पे टेस्ट किया जाता है। स्मान शंट मोटर में यह जो है तो टेस्ट करते हैं। ठीक है, और नो लोड में लॉसेस कितने हो रहे हैं वो हम यहां से पता लगा लेते हैं। हॉपकिन टेस्ट जो होता है फुल लोड पे करते हैं, शंट मोटर में भी करते हैं इसका, है ना, शंट मोटर में टेस्ट करते हैं। इसमें दो डीसी समान मोटर, है ना, दो समान डीसी मोटर का उपयोग करके भी टेस्ट कर सकते हैं। और अगर इसमें हम टेस्ट जो करते हैं स्विनबर्न टेस्ट मोटर में, तो उसमें हमें फाइंड आउट क्या होता है, तो फाइंड आउट यहां पे होता है फ्रेंड्स फुल लोड लॉस ज्ञात कर लेते हैं। वहीं पे रिटार्डेशन टेस्ट जो होता है वो नो लोड पर हमेशा ज्ञात किया जाता है। शंट मोटर का हम टेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो होता है वो स्ट्रे लॉट हमें पता चलता है। क्या पता चलता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें स्ट्रे लॉसेस अर्थात आयरन लॉस के अंतर्गत जो स्ट्रे लॉस आता है वो हमें पता चलता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि रिटार्डेशन टेस्ट करने पर किसी मोटर का हमें ये पता चलता है कि वहां पे स्ट्रे लॉस कितना है। ठीक है, वहीं में बात करें फील्ड टेस्ट की, तो फील्ड टेस्ट हमेशा फुल लोड पर ज्ञात की जाती है। ये हमेशा सीरीज मोटर में ज्ञात की जाती है। याद रखना फ्रेंड्स, ये शंट पे है, ये शंट पे है, ये शंट पे है, लेकिन फील्ड टेस्ट जो होता है हमेशा कहां पे, सीरीज मोटर में किया जाता है। इसमें दो समान डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करके भी टेस्ट कर सकते हो। और यहां से पता क्या चलेगा, जब फुल लोड पर मोटर काम कर रही होती है तो वहां पे लॉस कितना हो रहा है। तो ये सारी चीजें यहां पे आपको जानने को मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप समझ में आ गया होगा मोटर की टेस्टिंग। हमने अभी क्या देखा, टेस्टिंग ऑफ डीसी मोटर, क्लास नंबर 15 डीसी मोटर की टेस्टिंग क्या होती है। तो टेस्टिंग जो है चार प्रकार से हम टेस्ट कर सकते हैं। डीसी मोटर को चार प्रकार से टेस्ट करते हैं। नंबर 1 फुल लोड पर, नंबर 2 स्मॉल मोटर को, है ना, यहाँ पे किया नहीं जाता, ये चौथा हो गया। ऐसे सभी का मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये होते हैं फ्रेंड्स डीसी मोटर के टेस्टिंग। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उपयोग, है ना। तो सभी मोटरों का फटाफट उपयोग देख लेते हैं कि डीसी मोटर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं उनका उपयोग हम जो है तो कहां कहां पे कर लेते हैं। ओके, तो और ही मजा आने वाला है, क्योंकि आपको ये पता चलने वाला फ्रेंड्स कि हमारी जो सीरीज मोटर है वो कहाँ पे यूज होती है, शंट कहाँ पे होती है ना। फिर हम ये बता करेंगे कि हमारे शेविंग मशीन में कौन सी मोटर यूज होती है, मिक्सर में कौन सी होती है ना, पंप में कौन सी होती है ना, मोटर जो है तो, और डिफरेंट डिफरेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे उपयोग आज आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आप लोग ये सीखेंगे कि कौन सी मोटर कहाँ पे उपयोग में ली जाती है। इससे ये आइडिया लग जाएगा फ्रेंड्स, कभी आप शॉप में जाओगे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि मुझे इंडक्शन मोटर चाहिए, या मुझे जो है तो सीरीज मोटर चाहिए, शंट मोटर चाहिए, या फिर मेरे को जो है तो कौन सी मोटर चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि किस चीज में कहाँ पे कौन सी मोटर उपयोग की जाती है। ओके, तो हम देख लेते हैं अब मोटर के उपयोग कौन कौन से होते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालते हैं डीसी मोटर तथा एसी मोटर के उपयोग। मैं आप लोग को फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ कि डीसी मोटर और एसी मोटर दोनों को उपयोग बता दूंगा, तो आप कंपेयर भी कर लेंगे दोनों जगह, है ना, और आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं उपयोग, है ना। यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं उपयोग का, और फिर हम देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सीरियल नंबर। फिर यहाँ पे हम देख लेंगे उपयोग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, वो एप्लीकेशन नहीं जो आप प्रिंसिपल को लिखते हो, है ना, टीचर को लिखते हो, एप्लीकेशन उपयोग को भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एसी मोटर के बारे में। ठीक है, एसी मोटर के बारे में कि कौन सी मोटर है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स डीसी मोटर के बारे में कि वो कौन सी मोटर है। ठीक है, तो आई होप अब आपको यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये जो है तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींच लिया। अब मैं फटाफट आपको सभी उपयोग बता देता हूँ। तो विद्युत पंखे, ब्लोवर, पंप में कौन सा उपयोग करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। विद्युत पंखे एवं ब्लोअर, है ना, विद्युत पंखे एवं ब्लोअर, पंप। विद्युत पंखे एवं ब्लोअर, पंप। इसमें हम लोग कौन सी मोटर यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो यहां पे हम यूज करते हैं सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर मतलब संधारित्र मोटर। ओके, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लिख देते हैं, इसको कंप्लीट लिखेंगे। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कौन सी होती है, लाइक पंखे में जो हम यूज करते हैं, सीलिंग फैन में। ठीक है, पंखे में जो यूज करते हैं वही मोटर होती है। ठीक है, यहां पे हम 3 फेज इंडक्शन मोटर भी यूज कर सकते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये कहां पे बात हो रही है फ्रेंड्स, विद्युत पंखे में, ब्लोवर में। ठीक है, ये मोटर हम यूज करते हैं। वही में हम देख लेते हैं डीसी मोटर में कौन सी मोटर रहेगी, तो हम देखेंगे फ्रेंड्स यहां पे शंट मोटर यूज होती है। इस केस में हम क्या करेंगे, शंट मोटर का उपयोग कर लेंगे। ठीक है, कौन सी, शंट मोटर का। अब सेकंड देख लेते हैं फ्रेंड्स, सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड में है, हम बात करें सेकंड में तो ग्राइंडर हो गया, है ना, ग्राइंडर हो गया, सिलाई मशीन हो गई, सिलाई मशीन, ठीक है, जिससे कपड़ा सिलते हैं आजकल, वो मोटर वाली आती है, सिलाई मशीन हो गया। कन्वेयर बेल्ट हो गया, कन्वेयर बेल्ट हो गया। तो ये सभी जगह जो है तो कौन सी मोटर यूज होती हैं, तो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, हम देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सी होती है, पिंजरा प्रारूपी, पिंजरा प्रारूपी, अर्थात इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्क्विरल केज मोटर। ठीक है, पिंजरा प्रारूपी मोटर, ये कहां पे हो जाती है, एसी के केस में। ठीक है, एसी के केस में। यहीं पे हम डीसी में बात करें तो फ्रेंड्स कौन सी हो जाएगी, श्रेणी मोटर, यहां पे हो जाएगी श्रेणी मोटर, अर्थात जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज मोटर। ओके, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब लोग थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड उपयोग देख लेते हैं। आटा चक्की में हम कौन से करेंगे, आटा चक्की में आटा मिल और जो है तो, है ना, आटा चक्की हो गया, शेयर मिल हो गया। यहाँ पे हम कहाँ पे यूज क्या करेंगे, तो आटा चक्की
में क्या करेंगे फ्रेंड्स, आटा चक्की या मील आप बोल सकते हो, है ना, आटा चक्की या मील। तो यहाँ पे कौन कौन सी करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम करेंगे पिंजरा सेम, यही ऊपर वाली कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा यूज हो जाता है फ्रेंड्स, चेंज हो जाता है, यहाँ पे हम लोग जो क्या करेंगे, कंपाउंड मोटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे, आटा चक्की वगैरह में, ठीक। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट, रोलिंग मिल, ठीक है। फिर पेपर मिल हो गया, जहाँ अखबार वगैरह बनते हैं, रोलिंग मिल मतलब जहाँ रॉड वॉड बनती है, ठीक है, पेपर मिल हो गया। फिर हम थर्ड देख लेते हैं रबर मिल, जहाँ पर रबड़ बनती है, ठीक है, रबर मिल। इनमें हम कहाँ पे यूज़ करते हैं ना, इनमें इन जगहों में, इन कंपनियों में हम किसका यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तुल्यकाली मोटर्स, है ना, हम कह सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो पिंजरा प्रारूपी भी होती है, पिंजरा प्रारूपी जो ऊपर लिखी हुई है स्क्विरल केज, और साथ में हम लोग क्या करते हैं, तुल्यकाली मोटर अर्थात सिंक्रोनस मोटर, है ना, तुल्यकाली मोटर, या हम इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, इसका उपयोग हम करते हैं। लेकिन डीसी में क्या करते हैं, तो डीसी में देख लेते हैं, तो डीसी में हम जो है क्या करते हैं फ्रेंड्स, कंपाउंड मोटर का ही उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, कंपाउंड मोटर सेम ऊपर जहां पे यूज कर रहे थे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो हम देख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ में हम क्या करेंगे कि हमारे पास में एलिवेटर जो हो गया है ना, एलिवेटर, तो एलिवेटर में हम किसका यूज करते हैं, एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट। तो लिफ्ट में हम क्या यूज करेंगे, अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी में हम क्या करेंगे, तो एसी में हम पिंजरा प्रारूपी ही करेंगे, पिंजरा प्रारूपी मोटर, अर्थात आपका स्क्विरल केज मोटर हो गई। वही पे हम यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीरीज मोटर का उपयोग कर लेते हैं, सीरीज मोटर, ओके। नेक्स्ट लेथ मशीन और मिलिंग मशीन में क्या करते हैं, 6 पॉइंट देख लेते हैं। 6 है लेथ मशीन, ठीक है, मिलिंग मशीन, ये पूरा थ्योरी है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा यहां से पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। लेथ मशीन हो गया, मिलिंग मशीन हो गई, यहां पे हम क्या करेंगे, तो पिंजरा प्रारूपी ही करेंगे, ठीक है, पिंजरा प्रारूपी ही करेंगे इसी के केस में। और यहां पे श्रेणी शंट दोनों कर सकते हैं ना, यहां पे क्या श्रेणी भी कर सकते हैं एवं शंट भी कर सकते हैं, शंट भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों मोटरें हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे, डीसी की केस में। अब फ्रेंड्स 7th पॉइंट देख लेते हैं। 7th पॉइंट में है विद्युत ट्रेन, है ना, तो विद्युत ट्रेन में क्या ये करेंगे, विद्युत ट्रेन की मोटर, अगर हम विद्युत ट्रेन की बात करें तो वहां पे कौन कौन सी मोटर यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे विद्युत ट्रेन में अगर छोटी है हमारे पास कैपेसिटी का, तो हम सिंगल फेज भी कर सकते हैं, सिंगल फेज सीरीज मोटर, है ना, श्रेणी मोटर ही लगेगी, लेकिन सिंगल फेज भी कर सकते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज करते हैं, ठीक है, 3 फेज मोटर का उपयोग हम कर लेते हैं। वही हम डीसी की बात करें तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, ओनली केवल श्रेणी मोटर ही करेंगे, श्रेणी मतलब सीरीज, है ना, केवल श्रेणी मोटर। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी फ्रेंड्स कि डीसी मोटर तथा एसी मोटर का उपयोग हम कहां कहां पे करते हैं। तो मैं बता दूं, विद्युत पंखे एवं ब्लोवर में सिंगल फेज, 3 फेज, शंट मोटर, ग्राइंडर, सिलाई मशीन, है ना, और कन्वेयर बेल्ट में हम क्या करते हैं, पिंजरा प्रारूपी मतलब स्क्विरल केज की बात करते हैं हम, श्रेणी मोटर यहाँ पे डीसी में करते हैं।
आटा चक्की जो होती है, मिल जो होती है, वहां पे हम पिंजरा प्ररूपी कर लेते हैं और यहाँ पे कंपाउंड मोटर का उपयोग कर लेते हैं। यहीं पे रोलिंग मिल, रबर और एलिवेटर, ये तीनों जगह हम किसका उपयोग करते हैं, तो पिंजरा प्ररूपी और तुल्यकाली। पिंजरा प्ररूपी मतलब स्क्विरल केज और सिंक्रोनस मोटर, दोनों का हम क्या करते हैं, उपयोग यहाँ पे कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, और यहीं पे हम बात करें डीसी में तो कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। एलिवेटर मतलब लिफ्ट में हम क्या करते हैं, पिंजरा प्ररूपी और सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। फिर लेथ मशीन और मिलिंग मशीन में हम किसका उपयोग करते हैं, पिंजरा प्ररूपी करते हैं और श्रेणी एवं शंट दोनों कर लेते हैं। और लास्ट में है विद्युत ट्रेन का उपयोग, तो हम कहाँ करते हैं, विद्युत ट्रेन के मोटर में हम सिंगल फेज, थ्री फेज मोटर का उपयोग करते हैं, श्रेणी मोटर का, और यहाँ पे केवल और केवल श्रेणी मोटर का उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, 2-3 एग्जाम्पल और हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, 2-3 उपयोग और हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ ऊपर जो है तो इरेज कर देता हूँ, ऊपर मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो और हम देख लेते हैं, और कई जगहों में उपयोग होती है हमारी मोटरें, वहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें जो है ना वो एग्ज़ाम में आती है ना, एग्ज़ाम में आप लोग का ये सारा टॉपिक आता है, यहाँ सारी चीज़ें पूछी जाती है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, घरेलू उपकरण जैसे मिक्सी हो गया है ना। नंबर 8 में हम देखते हैं घरेलू उपकरण जैसे मिक्सी हो गया, ठीक है। फिर ड्रिल मशीन हो गया, ड्रिल मशीन हो गया। फिर वैक्यूम क्लीनर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर हो गया। फिर हम बात करें बाल सुखाने वाली मशीन, बाल सुखाने वाली मशीन, यहां पे हम कौन सी मोटर यूज करेंगे, देख लेते हैं फ्रेंड्स। एसी के केस में कौन सी करते हैं, तो यहां पे एसी के केस में कौन सी करते हैं फ्रेंड्स, तो सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल, ठीक है, सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर। या फिर हम कौन सी यूज कर सकते हैं, या फिर कौन सी कर सकते हैं, सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर, सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर, है ना। इसको हिंदी में क्या कर सकते हैं, इसको हिंदी में कह सकते हैं सर्वत्रिक मोटर, इसको हम कह सकते हैं संधारित्र मोटर, ठीक है। तो घरेलू उपकरण में केवल यही 2 मोटर यूज होती हैं एसी के केस में, केवल सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर, सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर। अब डीसी में देख लेते हैं, तो डीसी में यूनिवर्सल मोटर होती है, सर्वत्रिक जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना। तो डीसी में भी यूनिवर्सल मोटर होती है, तो यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम सिंगल फेज की बात करते हैं, क्योंकि एसी में सिंगल फेज और 3 फेज होता है, ठीक है, सर्वत्रिक मोटर। अब हम देख लेते हैं छोटे कंप्रेसर वगैरह में, ठीक है, 9 पॉइंट देख लेते हैं। तो छोटे कंप्रेसर हो गए, ठीक है, छोटे कंप्रेसर, जूते बनाने वाली मशीन, वाली मशीन, लकड़ी, है ना, लकड़ी कार्यों में उपयोग किए जाने वाली मशीन, कार्यों में उपयोग किए जाने वाली मशीन, ठीक है। फ्रिज,
फ्रिज में हम कौन सी मोटर यूज़ करते हैं, एसी में हम कौन सी मोटर यूज़ करते हैं जो कूलिंग के लिए हम करते हैं, है ना। तो इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है तो हम यूज़ कर लेते हैं फ्रेंड्स, है ना, सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर, सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर, ठीक है। इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं, इन कार्यों में करते हैं, है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षित या प्रतिकर्षण प्रारूपी मोटर। प्रतिकर्षण प्रारूपी जो मोटर होती है फ्रेंड्स, उसका हम इन जगहों में उपयोग करते हैं। कहाँ पे, छोटे कंप्रेसर में, जूता बनाने वाली मशीन में, लकड़ी कार्यों में, है ना, किए जाने वाली मशीन में, फ्रिज में, एसी में हम क्या करते हैं, रिलक्टेंस, सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर का उपयोग करते हैं। वहीं पे हम बात करें फ्रेंड्स कि हमारे जो है तो डीसी मोटर में कौन सा उपयोग हम करेंगे। तो डीसी मोटर में लगभग जो है यहाँ पे वैसे कोई स्पेसिफिक कोई मोटर है नहीं, है ना, यहाँ पे कोई जो है तो स्पेसिफिक मोटर है नहीं, ठीक है। यहीं पे हम लोग बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, सिंगल फेज मोटर हो गई। अब यहीं पे बात कर लेते हैं विद्युत घड़ियाँ, सोनोग्राफी, फोटोग्राफी, है ना, और इलेक्ट्रिक क्लॉक वगैरह में, है ना, विद्युत घड़ियों में हम किसका करेंगे तो वो देख लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो लास्ट है हमारा पॉइंट नंबर 10, हम बात करते हैं विद्युत घड़ियों में, विद्युत घड़ियों में, ठीक है। फोनोग्राफी में, फोटोग्राफी में, इलेक्ट्रिक क्लॉक, विद्युत घड़ियों में, है ना, इलेक्ट्रिक क्लॉक मतलब विद्युत घड़ियों में किसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे होती हैं जो मोटरें हैं वो होती है शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर, है ना। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज, तो हम सिंगल फेज को डायरेक्ट लिख देते हैं, शेडेड पोल सिंगल फेज मोटरें, ठीक है। डीसी में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता है इन जगहों के लिए। तो ये पूरा उपयोग है फ्रेंड्स। यहां से आपके एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि यहां पे हमने देखा है फ्रेंड्स सभी ओवरऑल मोटरों का उपयोग, चाहे वो डीसी मोटर हो चाहे वो एसी मोटर हो, आईटीआई के हिसाब से बहुत ही बेस्ट मटेरियल है, क्योंकि डीसी तथा एसी मोटर का उपयोग हमने देख लिया। इससे पहले हमने देख लिया फ्रेंड्स कि हम टेस्टिंग कैसे करते हैं, ओके, हम टेस्टिंग कैसे करते हैं ये भी हमने देख लिया। तो मोटरों में हम लोग टेस्टिंग डिफरेंट टाइप की करते हैं, है ना, तो वो टेस्टिंग भी हमने देख लिया और हमने उपयोग भी देख लिया। तो टेस्टिंग में आप लोग ये जरूर याद रखना कि ब्रेक टेस्ट जो होता है फुल लोड में होता है ना, स्विनबर्न नो लोड पे होता है, हॉपकिन फुल लोड पे होता है ना, रिटार्डेशन टेस्ट नो लोड पे होता है और फील्ड टेस्ट फुल लोड पे होता है। और उनके अंतर्गत जब हम उस टेस्ट को करते हैं तो उसमें हमें लास्ट में मिलता क्या है ये आप लोग जरूर याद रखना, ओके। तो आज की क्लास फ्रेंड्स जो है थ्योरिकली थी, टोटल थ्योरिकली थी, जिसमें हमने टेस्ट को देखा और उपयोग को देखा। अब लास्ट दो लेक्चर समथिंग और लगेगा, 2 से 3 लेक्चर में हमारी जो मोटर होगी डीसी मोटर वो पूरी फिनिश हो जाएगी और हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर को। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी होगी, है ना, उपयोग आपने देख लिया, टेस्टिंग आपने देख लिया। तो यदि चैनल में पहली बार है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबा के जो जरूर रखना, ताकि इस प्रकार की नई वीडियो जैसे आए वैसे आपको पहले देखने को मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।